बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेड सर अरसलान अरशद मेरा नाम है। और ग्रेड नाइन्थ के स्टूडेंट्स जो थे उनका एक सवाल था कि अगर ग्रेड नाइन्थ के किसी एक पेपर में, दो में या एक से ज़्यादा पेपर्स में सप्ली आ जाए तो कितने चांस मिलते हैं उन वो जो फेल पेपर हैं उनको अटैम्प्ट करने के। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो चांसेस होते हैं वो तीन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो बच्चों को इस बात का पता ही नहीं होता। यहाँ पर चलते हैं जी, ये मैंने थोड़ा सा एक टेबल बना के रखा है। तो अगर नाइन्थ के बच्चे जिन्होंने नाइन्थ का एग्ज़ाम दिया और उनकी सप्ली आ गई तो उनको तीन चांस मिलेंगे अपनी मैट्रिक की तमाम सप्लीज़ को क्लियर करने के लिए। सबसे जो पहला आपका चांस होता है, इसके बारे में स्टूडेंट्स को भी पता नहीं होता और स्कूल वाले भी नहीं बताते। और जिन बच्चों को पता होता है वो ख़ुद भी अटैम्प्ट नहीं करते, क्योंकि जैसे ही आप लोगों का नाइन्थ का रिज़ल्ट आता है, नाइन्थ के रिज़ल्ट आने के 3 माह के अंदर जो है ये पहला चांस आपको मिलता है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स का। तो ये आपके पास पहला चांस होता है जिसमें आप लोग जो हैं अपना नाइन्थ का कोई भी सप्ली का जो पेपर है उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं अपना पहला चांस मिस कर देते हैं। इसकी 2 से 3 वजूहात होती हैं। पहली वजूहात ये होती हैं कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, तो इसलिए भी वो अपना एडमिशन्स नहीं बेचते। दूसरी वजह ये होती है कि स्कूल वाले भी जो है वो अपने बच्चों को नहीं बताते कि नाइन्थ के रिज़ल्ट के 3 माह के बाद सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होते हैं, तो इस वजह से भी बच्चे इसमें अपीयर नहीं हो पाते। और तीसरी वजह ये होती है कि बच्चे समझते हैं कि 3 मंथ्स हमारे पास जो हैं वो काफ़ी नहीं है तैयारी करने के लिए, तो बच्चे इस वजह से भी ये इस चांस को अवेल नहीं करते। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर आपकी नाइन्थ में सप्ली आई है तो इसी चांस में जो है आप इसको क्लियर कर लें। दूसरा चांस आप लोगों के पास तब आता है जब आप लोगों के 10th के पेपर आते हैं, उसके साथ आप लोगों ने नाइन्थ के सप्लीमेंट्री पेपर देने होते हैं। ये आप लोगों का दूसरा चांस होता है। ठीक है जी। अब इसमें ये होगा कि आपकी 2 डेट शीट्स आएंगी, एक आपकी 10th की डेट शीट होगी, एक आपकी 9th की डेट शीट होगी। तो आप लोगों के जो सप्ली के पेपर हैं 9th के, वो आपके 10th के पेपर के साथ साथ चलेंगे। आप लोगों पे बर्डन होगा, 10th के पेपर्स का भी बर्डन होगा और 9th के पेपर का भी बर्डन होगा। तीसरा जो चांस होता है वो ये होता है कि जिस तरह 9th का जो हुआ था ना पेपर्स, 9th का रिज़ल्ट आने के 3 मंथ बाद जो है वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुए थे, इसी तरह 10th का जब रिज़ल्ट आता है उसके भी 3 मंथ बाद सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये आप लोगों के पास लास्ट चांस होता है 9th और 10th की जितनी भी सप्लियाँ होती हैं उसको इस तीसरी अटैम्प्ट में क्लियर करना होता है। खुदा न ख्वास्ता अगर कोई बच्चा इस तीसरी अटैम्प्ट में अपनी कोई भी सप्ली क्लियर नहीं कर पाता तो वो फेल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ सजेशंस देता हूँ जो आप लोगों के काम आएंगे। देखें, 9th की बुक्स थी आप लोगों की, 7 थी आपकी, उसमें 2-3 सप्लियाँ आ गई। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम अगले साल 10th के साथ एग्ज़ाम देंगे, तो मेरा आपसे सवाल है कि 7 पेपर्स आप पास नहीं कर सके तो 14 पेपर्स इकट्ठे कैसे पास करेंगे। तो आप लोगों के लिए बेस्ट सजेशन ये है कि जैसे ही अभी आपके 9th के पेपर जो हैं वो कंप्लीट हुए, आप लोगों को ख़ुद पता होगा कि वो कौन कौन से पेपर हैं जिसमें आप वीक रह गए। अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। 3 महीने बाद रिज़ल्ट आएगा, 3 महीने बाद रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट के बाद भी 3 मंथ होंगे, यानी कि टोटल आपको 6 मंथ मिल जाएंगे। 6 मंथ के अंदर आप तैयारी करें। और ये जो अटैम्प्ट होती है ना 9th के रिज़ल्ट आने के 3 मंथ बाद, इसमें आप पेपर्स दें। इसमें सिर्फ आपको 9th की सप्लीमेंट्री के पेपर देने पड़ेंगे, आपके ऊपर 10th का कोई बर्डन, कोई प्रेशर नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने ये चांस मिस कर दिया तो फिर आप लोगों के जितने भी सप्लीमेंट्री पेपर होंगे उसमें आपको 10th की भी साथ परेशानी होगी, 10th की बुक्स का भी बर्डन होगा। तो सजेशन ये है कि आप जो है वो 9th का रिज़ल्ट आने के 3 मंथ बाद जो चांस होता है वो अवेल करें। किसी वजह से वो नहीं कर पाते तो 2 चांस आपके पास और होंगे, एक 10th के एग्जामिनेशन के साथ और एक 10th का रिज़ल्ट आने के 3 मंथ्स के बाद। तो उम्मीद करता हूँ आपके इस सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके इसका इजहार कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। वीडियो आपने देखी, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।